सर मुझे तो आम आदमी पार्टी लग रही है, क्योंकि आम आदमी को यहाँ कुछ सीटें यहाँ बीजेपी की बढ़ेंगी, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। इस बार बीजेपी के चांस ज़्यादा लग रहे हैं कि वो आएगी दिल्ली में, क्योंकि लोगों ने 10 साल केजरीवाल साहब का कामकाज देखा है। मैं भी यहाँ पे दिल्ली में पिछले 3 साल से रह रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ, केजरीवाल की सरकार आ सकती है। मुफ्त में पैसा दे रहे हैं, उसको राशन फ्री दे रहे हैं, ठीक है आप दो, लेकिन एक क्लास को दो, ये नहीं कि आप सबको दो। आप लेडीज क्यों कमाती नहीं है, लेडीज जा रही है, जो 50,000 रुपए सैलरी है वो भी बस में जाएगी, फ्री में जाएगी, क्यों जाएगी? दिल्ली विधानसभा चुनाव में बस चंद दिन ही बचे हैं। अब जनता किस तरफ अपना मूड बना रही है और दिल्ली के मुद्दे क्या होंगे इस आखिरी चरण में, इस चीज को जानने के लिए हम अभी ग्रेटर कैलाश इलाके में आए हैं। एक पार्क में हम लोग आए हैं, मौसम सुहाना है, लोग अपने काम से रिलीफ करके लंच टाइम में बाहर निकले हैं। यहाँ के रहने वाले लोग यहाँ पार्क में घूमने आए हैं, तो हम लोग बात करते हैं लोगों से सीधा कि क्या माहौल है इस बार का। सर क्या लगता है, क्या माहौल है इस बार का? बताइए आप। चलिए आप बताइए सर, क्या माहौल लग रहा है दिल्ली का, जिस तरह से सभी पार्टियां अपने अपने दांव खेल रही है? क्या देखो, मैं दिल्ली से नहीं हूँ, मैं यूपी से हूँ, बट जो मेरे यहाँ के बंदे काम करते हैं साथ में, उनसे जो थोड़ा सा अंडरस्टैंड किया है, वैसे केजरीवाल का ही ज़्यादा लग रहा है मेरे को। बाकी दे नो बेटर देन मी। तो आप मान लीजिए यूपी से है, तो योगी जी वहाँ अच्छे हैं या दिल्ली में केजरीवाल जी अच्छे, आपके हिसाब से? कंपैरिजन अगर आप करोगे, दो स्टेट बहुत डिफरेंस है। वो अंडर 50% सेंट्रल कंट्रोल है, आपको पता ही है। वो पूरा एक कंप्लीट स्टेट है, तो उसके पास ज्यादा पावर्स है, तो उस कंपैरिजन में करोगे तो योगी इज डूइंग बेस्ट। तो आपके हिसाब से यहाँ जो आपकी बात होती है, केजरीवाल जी अच्छा है यहाँ पे इस बार? यस डेफिनेटली। हाँ, कुछ और लोगों से बात करते हैं। सर आप बता दीजिए, क्या माहौल लग रहा है इस बार के इस क्षेत्र की बात करें? मतलब मुझे ऐसे माहौल का तो पता नहीं है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि मिक्स एंड मैच मुझे लग रहा है, क्योंकि इस बार कांग्रेस भी आपके अपोज में खड़ी है। बिल्कुल। तो जो उनकी जो वोटर हैं, नंबर ऑफ वोटर्स हैं, वो कुछ हट सकते हैं, लेकिन उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा, कांग्रेस को नहीं मिल सकता है। लेकिन जो दूसरी तरह की राजनीति हो रही है कि आप इनको ऑफर दे रहे हैं, तो ये मुझे थोड़ा गड़बड़ लगता है कि हम हुक एंड बाई क्रूक किसी तरह से अप फ्रंट आना चाहते हैं, अपनी पार्टी को सामने लाना चाहते हैं, या रात दिन अपोनेंट खड़ा होना चाहते हैं, खुद ही आप मतलब अपनी आप पार्टी को लीड कर रहे हैं, वो मुझे पसंद नहीं आता है। और रहा सवाल एज इन, मतलब आई एम लिटिल बिट बायस्ड विद द बीजेपी, क्योंकि मुझे काम दिखता है। और एज एन इंडिविजुअल पर्सन, अगर आप इंडिविजुअल हैं तो हम अब सेल्फिश इंसान हैं, हमको अगर 4 रुपए की छूट मिल जाएगी तो उसमें बहुत खुश हो जाएंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि हमारे देश का क्या ग्रोथ होना है। तो लोग इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं कि आपको हम 2000 दे देंगे, वो शॉर्ट टर्म है, वो आप उससे आपका कुछ नहीं होने वाला है, रेवेन्यू नहीं आने वाला है, लॉन्ग रन पे कुछ नहीं होने वाला है। तो ये मैं सभी पार्टियों के लिए, मेरे हिसाब से ये गलत है। सही काम करिए, अच्छा काम करिए। इज नॉट जस्ट कि 5 ईयर या 4 ईयर या जो भी आप रहना चाहते हैं, वो नहीं, फॉर होल लाइफ, पूरे लाइफ के लिए, पूरे कंट्री के लिए वो ग्रोथ करे, न कि इंडिविजुअली और फॉर टाइम बीइंग के लिए। तो ये थोड़ा मेरे को गलत लगता है। मेरा थॉट बस इतना है कि इसमें बीजेपी को बढ़त मिलेगी, लेकिन आई एम स्टिल नॉट वेरी श्योर। डाइसी है आपका और बीजेपी का। सर आपका नाम क्या है? प्रशांत शेखर। प्रशांत जी ने जो बात कही है, ये पूरी ईमानदारी से बात की। कॉमन जनता है, सिर्फ अपने फायदे के बारे में ना सोच करके ये देश के बारे में भी बोल रहे हैं। और साथ ही साथ इस बात को भी इन्होंने शुरुआत में जिक्र किया कि कांग्रेस भी अभी जिंदा है। लोग 10 सालों में भले ही भूल गए हो, उनको एक भी सीट ना आई हो, लेकिन इस बार जिस तरह से कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी है, कई लोगों का खेल बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। यही कुछ स्थिति है। हाँ, मतलब एज इन, मतलब मेरा थॉट ये है कि कांग्रेस का आना मुश्किल ही है। बट उससे क्या हो रहा है कि कुछ वोटर्स मूव होंगे, तो उसमें फायदा बीजेपी को होगा, न कि कांग्रेस को होगा। तो मुझे यही लग रहा है एज इन शॉर्ट। ठीक है। कुछ और लोग भी हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम शीतल है। शीतल जी, क्या लग रहा है इस बार का माहौल, इस बार की इस विधानसभा का भी, दिल्ली का भी, क्या लग रहा है? इस बार बीजेपी के चांस ज़्यादा लग रहे हैं कि वो आएगी दिल्ली में, क्योंकि लोगों ने 10 साल केजरीवाल साहब का कामकाज देखा है, तो इस साल लग रहा है कि बीजेपी के चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं।
और बाकी तो अभी 5 तारीख के चुनाव होंगे, उसमें ही पता चल पाएगा। बाकी केजरीवाल साहब ने भी काम ठीक ही किया है, अच्छा किया है, स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स पे भी काम किया है। लेकिन फिर भी जनता भी थोड़ा सा चेंज चाहती है, कुछ ना कुछ चेंज होना चाहिए। तो चांसेस है कि बीजेपी के आने के। अच्छा, इस विधानसभा से अगर बात करें तो जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो मंत्री हैं सौरभ भारद्वाज जी, जो शिखा राय जी हैं बीजेपी से वो मिनिस्टर हैं वो, और कांग्रेस के भी अच्छे उम्मीदवार हैं। तो क्या लगता है टक्कर किनमें? यहाँ से वैसे सौरभ भारद्वाज जी के जीतने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि जो है यहाँ पे काम वाम भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो उनके जीतने के चांसेस। बीजेपी मतलब यहाँ पर कांटे की टक्कर है दोनों के बीच में, कोई भी जीत सकता है वैसे। बिल्कुल, देखिए कांटे की टक्कर है ग्रेटर कैलाश विधानसभा में। आपका नाम क्या है दोस्त? दानिश नाम है। दानिश, क्या माहौल लग रहा है इस बार के दिल्ली में और इस विधानसभा की बात करें? सर मुझे तो आम आदमी पार्टी लग रही है, क्योंकि आम आदमी को यहाँ कुछ सीटें यहाँ बीजेपी की बढ़ेंगी, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की ही बनेगी। कांग्रेस भी चुनावी मैदान में उतरी है, बड़े बड़े नेता राहुल गांधी और भी नेता आ रहे हैं। कांग्रेस को 4-5 सीट मिलेगी, इससे ज्यादा नहीं मिलेगी। अच्छा, उसका वजूद नहीं है। यहाँ आम आदमी पार्टी और बीजेपी की लड़ाई है, जिसमें कि कुछ सीटें बीजेपी को मिल जाएंगी, लेकिन सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी। अच्छा, और यहाँ से सौरभ भारद्वाज है, शिखा राय है बीजेपी की, बड़ा बराबर की टक्कर हो रही है, कांग्रेस से भी है मजबूत। तो यहाँ से क्या सौरभ भारद्वाज जीतेंगे यहाँ से। अच्छा जी, सौरभ भारद्वाज का चांस है जी। तो देखिए ऐसा है कि यहाँ का जो माहौल है काट। भाई साहब, आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। राहुल भाई, ये बताओ दिल्ली का अभी माहौल क्या है और इस विधानसभा की बताओ, क्योंकि आप तो वैसे मुझे इस बार केजरीवाल की सरकार बनती हुई लग रही है। और रही बात ग्रेटर कैलाश विधानसभा से, तो यहाँ से सौरभ भारद्वाज की जीत 90% लग रही है। इसलिए तो वजह क्या है आम आदमी पार्टी जीतेगी? क्या आम आदमी पार्टी जीतने का कारण यही है कि काम है उनका, उन्होंने यहाँ पे 10 साल से सरकार चला रहे हैं वो, और हो सकता है कि जो यहाँ की पब्लिक है उनको पसंद कर रही है, क्योंकि बेसिकली मैं तो यूपी से हूँ, तो मेरा तो यहाँ पे कोई रोल है नहीं, बट मैं भी यहाँ पे दिल्ली में पिछले 3 साल से रह रहा हूँ, तो मुझे लग रहा है कि हाँ केजरीवाल की सरकार आ सकती है। और जो समस्याएं आपको दिख रही हैं, सड़कें टूटी, सीवर टूटी, इस बात का भी तो मुद्दा बन रहा है, और कांग्रेस भी चुनावी मैदान में है। हर सरकार में देखिए मुद्दे यही होते हैं, ले देके मुद्दे बाहर से नहीं आते हैं, मुद्दे यही होते हैं कि सड़क है या इस विद्यालय है। बट फिर भी अकॉर्डिंग टू द दिल्ली गवर्नमेंट की केजरीवाल अच्छी सरकार चलाई है और शायद आगे चलाएंगे भी। मेरा ओपिनियन ये है कि केजरीवाल को मैं मतलब जीतना देखना ज़्यादा पसंद करूंगा, बाकी हर किसी का अपना अपना ओपिनियन है। ठीक है, ठीक है, कोई केजरीवाल को तो कोई बीजेपी को। देखिए लड़ाई यहाँ पे कांटे की टक्कर चल रही है। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक वर्मा है। वर्मा साहब, ये बताइए कि इस बार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी तीनों ही उतरी है, और इस विधानसभा में भी आपके हिसाब से क्या माहौल दिख रहा है? देखिए, यहाँ पर अभी पार्टी को छोड़ दीजिए, पहले यूथ को जानना है हमको चाहिए क्या। अब जैसे केजरीवाल ने बोला है कि बिजली फ्री दे रखी है, जितना आप मुफ्त देंगे उतने लोगों में कंफर्ट जोन आएगा, वो काम पर नहीं जाएंगे और थोड़ा मतलबी हो जाएंगे। पहले लोगों को मेहनत करना सिखाना है कि हम अपनी मेहनत से करें। बिजली का बिल पे करने के लिए आप लायक हैं तो आपको करना है बिजली का पे, आप फ्री के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि एजुकेशन सबसे ज़रूरी है। एजुकेशन हो गया, आप फ्री के चक्कर में ना पड़ के अपनी एजुकेशन को ख़राब ना करें। चाहे बीजेपी आए, चाहे केजरीवाल आए, चाहे कांग्रेस आए, सबसे पहले ज़रूरी है काम। बिल्कुल, काम जो भी करेगा वो जीतेगा। सेल्फ डिपेंडेंट बने, ना कि इसके लोभ में आप सरकार चुने। आप 2000 के चक्कर में, फ्री के चक्कर में आप 5 साल के लिए आप पीछे कर सकते हो। पर सर, अब समस्या ये है कि तीनों ही पार्टियां जो है ये योजनाएं लेके आ रही हैं, सभी को फ्री बिजली, पानी, 2100, कोई 2500 दे रहा है महिलाओं को। तो ये तो अब परिस्थिति बन गई है, परिस्थिति बन गई वो हमारे, क्योंकि अब जैसे किसी के सामने आप रसगुल्ला रखोगे वो तो खाएगा, ठीक है, आप ऑप्शन ही मत दो ना। ऑप्शन क्यों देते हैं? ऑप्शन नहीं देनी है आप जनता को। आप केवल अपने काम पे फोकस रखिए, एजुकेशन पे फोकस रखिए, और आपको जो देश के लिए आगे करना है वो फोकस रखिए। जनता जिसको चुनेगी वो चुनेगी। आप यदि ऑप्शन देंगे, मिठाई देंगे, वो तो खाने के लिए आएगी। क्योंकि अब जितने भी एमएलए एमपी होते हैं वो 5 साल के गायब हो जाते हैं। क्यों गायब हो जाते हैं? क्योंकि आपने उनसे 2000 रुपये लिए हैं वोट डालने के लिए। आप वोट पैसे मत लो ना,
आप उनके केबिन में जाइए, भैया हमने आपको विदाउट पे आपको वोट दिया है, तो आपको ये काम करना है। बिल्कुल, सिंपल बात है। देखिए, जनमत का मकसद भी यही होता है कि हम वैसे नेता को चुने कि जब जरूरत पड़े तो या तो हम उसके दरवाजे पे जाए या फिर वो हमारे दरवाजे पे आए और हमारी समस्याओं को सुने। क्योंकि दरवाजे पे हम तभी जा पाएंगे यदि हम निस्वार्थ होंगे। यदि आपने लालच देके 2000 रुपए देके वोट दिया है तो उसका फायदा ही नहीं है ना। आप क्यों जाएंगे उसके दरवाजे पे? वो तो बोलेगा मैंने आपको अच्छा 2000 दिया, साड़ी पे बैठ दिया। इस विधानसभा में आपको क्या स्थिति लग रही है? क्योंकि यहाँ के जो आम आदमी पार्टी से जो है थोड़ा हमारे, देखिए जब केजरीवाल आम आदमी पार्टी बनी थी, मैंने 1000 रुपए का डोनेशन दिया था जब अन्ना केजरीवाल के साथ थे। मैं बहुत खुश था, मैं हैप्पी विद केजरीवाल कि एक बंदा तो है जिसने सरकार हिलाई है कांग्रेस की, ठीक है। बट जैसे जैसे वो 5 साल कीचड़ में जाता गया, आई डोंट लाइक कि वो व्यू उनके तरह हो गया। मैं बहुत अच्छा मानता था केजरीवाल जी को, अन्ना जी के साथ उन्होंने अनशन किया बहुत है। मैंने खुद 1000 रुपए का डोनेशन दिया है उनकी पार्टी को स्टार्टिंग में जब उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई थी। बट मुझे को लगता है 1000 रुपए भी मेरे बर्बाद गए। पर ठीक है, बट मतलब आपकी मंशा थी कि देश के लिए कुछ अच्छा हो रहा है, इसमें आपने कंट्रीब्यूशन दिया, लेकिन अब आज आप अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। महसूस किया कि वो मेरे 1000 रुपए भी क्यों दिए, क्योंकि वो भी उनकी तरह निकल चुका है। अब या तो सरकार चलानी नहीं है उनको, आई है तो उनको आना था, चाहे फिर अब जेल भी गए वो किया, वो कह रहे रामायण पढ़ी मैंने जेल में, तो फिर मंदिर क्यों नहीं गए? राम मंदिर भाई आपको इनविटेशन आया था, आपको जाना चाहिए था। आप दो बात ना करें, बात केजरीवाल की हो चाहे बीजेपी की हो चाहे कोई भी कांग्रेस सरकार हो। कांग्रेस सरकार भी आप अच्छे कुछ चेहरा लाइए। आप राहुल गांधी जी के ऊपर आप इलेक्शन नहीं जीत सकते हो, आपके पास कोई बेस्ट ऑप्शन होना चाहिए, तब आप बीजेपी को आप दे सकते हैं टक्कर, अदरवाइज नहीं दे पाएंगे। राहुल गांधी के चेहरे पे आएंगे तो नहीं। तो एक बात बताइए सर, आप बहुत गहराई से पॉलिटिक्स को समझते भी हैं और अच्छा सोचते भी हैं। मैं आपकी सोच की सराहना करूंगा, क्योंकि पार्टी से ऊपर उठ के आप देश हित की और जनहित की बात कर रहे हैं। आप यदि किसी एक बंदे पे जाएंगे कि राहुल गांधी को ही प्रधानमंत्री बनाना है या उसको बनाना है कांग्रेस का, ये बहुत बड़ा बेकार, बहुत ही बड़ा जो तुरुप का पत्ता होना चाहिए, वो नहीं है उनके पास। सर, अब आपके जैसे वोटर के हिसाब से दिल्ली किस तरफ जा रही है? यदि आप मेरी ही मत लेंगे तो आई हैव टू गो विद बीजेपी। नहीं, मैं मत की भी हाँ, मत के बारे में नहीं जानता, माहौल का मतलब। तो फिर देखिए क्या केजरीवाल जी चौका लगाएंगे या फिर परिवर्तन होगा? परिवर्तन होगा, यहाँ 50-50 होगा। क्योंकि अभी भी केजरीवाल के लिए हैं लोग, क्योंकि कुछ लोग जो मिडिल क्लास है, जो फ्री दे रखी है बिजली, तो लोग उस पर जाएंगे, जरूर पक्का जाएंगे। देखिए, जनता जो है ना पूरी ईमानदारी से अपनी बातों को यहाँ पे रख रही है, कई सारी बातें। सर, आपका नाम क्या? आपसे मेरी बात नहीं हुई। सूरज, आज सूरज निकला है भाई साहब। अब चुनाव के बाद किसका सूरज निकलने वाला है, किसका डूबने वाला है, ये बताओ। मैं किसी फेवरेट बात नहीं करूंगा, लाइक बीजेपी, केजरीवाल, कांग्रेस, किसी के नहीं। पॉइंट ये है कि लाइक अदर कंट्रीज भी, लाइक चाइना और एशिया कंट्रीज है, जो मैन पावर को अच्छे से यूज करती है, अपने यूथ को यूज करती है, वो इंडस्ट्रीज देती है कि तुम आओ काम, चाहे पढ़े लिखे हो या ना हो। अदर फैक्टर स्किल्स है, मैन्युफैक्चरिंग में काम करो, बना तो सकते हो, पढ़ने की जरूरत नहीं है, कारीगरी सीखो, कुछ भी सीखो। लेकिन हमारे इंडिया में क्या है, सिर्फ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन बहुत पीछे है। इतना सेक्टर पीछे है कि आप मैन्युफैक्चरिंग में घुसेंगे तो सिर्फ बड़े बड़े जाइंट काम कर रहे हैं, मीडियोकर और लोअर नहीं कर पा रहे, क्योंकि है ही नहीं, कारीगर नहीं है, लोग नहीं है। क्योंकि यूथ तो ये सर्विस ऑर्गेनाइजेशन कर रही है, तो फिर अपना जो इन्वेस्टमेंट सेविंग है मम्मी पापा का, उस पर अपना जो कर रही है। तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए कि हम कितना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के अंदर हम लोग और कितना कर सकते हैं और कितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो फेवर ले रही है, लाइक जो भी फ्री बीज बांट के, आई डोंट नो, मैं इस पर बोलना नहीं चाहूँगा, लेकिन जो कर रही है ठीक है। लेकिन यूथ को बताओ ना कि हम और इंडस्ट्रीज ला रहे हैं, हम कुछ ऐसे लोगों को अपॉइंट किए कर रहे हैं दिल्ली में, अगर हम आएंगे तब ये लोग भी आएंगे हमारे साथ, जुड़ेंगे और आप लोगों को ऐसे काम मिलेगा। आप इस कैपेबल हो जाओगे कि आप इतना अर्न कर सकते हो, आप खुद पे कर सकते हो, रिसोर्सेस लाओ आप और दो, उस पर कोई बात नहीं करता है एंड ऑल। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किसी फेवर में ना हो, लेकिन ग्रोथ होनी चाहिए। तो ऐसे ही होगा जब इंडस्ट्रीज आएगी हमारे यहाँ। देखिए, आपकी जो बातें हैं उससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि आपकी बातों से सीधा 2 सोल्यूशन निकल रहा है। एक तो बेरोजगारी के लिए लोग, सभी पार्टियां सवाल उठाती हैं, जनता सवाल उठाती है, इसका परिणाम आपने बता दिया, इसका हल आपने बता दिया। साथ ही साथ ये भी बता दिया
कि आदमी आत्मनिर्भर होंगे तो जो 2100 1100 जितना भी उन्हें मुफ्त का है वो इतने एबल हो जाएंगे कि इतना चीज वो आराम से खर्च कर वो छोटा अमाउंट है, सोचेंगे नहीं 2100 2000 के लिए, वो छोटा अमाउंट में रह जाएगा उनके लिए। वो एक दिन का अगर आप फ्री में नहीं बांटोगे तो जो जनता टैक्स भर रही है वो पैसा कहाँ जा रहा है? वो टैक्स का पैसा ये 2100 2000 रुपए ये उन्हीं लोगों को जा रहा है, टैक्स से ही जा रहा है ना। जो मीडियम वर्ग है वो मेहनत कर रहा है, तो सुबह जा रहा है, शाम को थका रहा लौट रहा है, और उसका जो टैक्स वो जो टैक्स मतलब जो टैक्स पे कर रहा है वो उन लोगों को जा रहा है। तो वो ना बांटा जाए, जो सबको ना एक ही उससे नापा जाए, चाहे मीडियम वर्ग हो चाहे वो हो, सबको समान उससे नापा जाए। और जो महंगाई है वो एटलीस्ट वो तो कम हो सकेगी उससे, है ना। 2000 1000 बांट रहे, हाँ लोग सब लोग काम करेंगे, नहीं तो फिर सबके अंदर आलस आ जाएगा कि 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स देना है। 30% टैक्स हम क्यों दें, आप बताइए। आप 2100 रुपये फ्री में बांट रहे हो, मुफ्त भी आप बस फ्री कर रखा है, वो कहाँ से जा रहा है? हमारी जेब से जा रहा है ना। वो पैसा आप अच्छी जगह लगाइए ना, एजुकेशन पे लगाइए। आप फ्री में क्यों बांट रहे हैं पैसा? आपका कोई हक नहीं हमारे पैसों को यूज करना। आप उस पैसों को अच्छी तरह यूज करिए, ठीक है। आप कहीं जाते हैं, कहीं आप वैसे 10 जगह आप अपना पता नहीं कहाँ क्या करते हैं। आपके कहने का मतलब दिल्ली का जो टैक्स पेयर है वो अगर पैसा देता है, कंट्रीब्यूट करता है सरकार को, तो इस्तेमाल भी ऐसा हो जो उसके काम आए, इस तरह से फ्री में ना जाए। बाकी कंट्री भी यही करती है सेम। बिल्कुल नहीं है कि आप मुफ्त में पैसा दे रहे हैं, उसको राशन फ्री दे रहे हैं, ठीक है आप दो, लेकिन एक क्लास को दो, ये नहीं कि आप सबको दो। आप लेडीज क्यों कमाती नहीं है? लेडीज जा रही है, जो 50,000 रुपए सैलरी है वो बस में जाएगी, फ्री में जाएगी, क्यों जाएगी? जब वो पे कर सकती है तो क्यों? जो आत्मनिर्भर है उसका तो कम से कम वो तो अपने पैसों को यूज करे। अब जो बिल्कुल ही बेबस है, जो हाथ से नहीं चल पा रहा है, या फिर जो जिसको बीमार है, या फिर जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनको उनके लिए हेल्पफुल है कि उस पैसे को सरकार वहां यूज करे। लेकिन देखिए मदद भी उसकी की जाती है जो जरूरतमंद हो, जिसका पेट भरा हो, और उसे और आप खाना खिलाओ, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? आप लोगों का मतलब यही है। अब सर हमारे साथ 3 लोग हैं, क्यों ना यहीं पे फैसला कर लिया जाए, इस बार की हवा क्या होगी? केजरीवाल जी चौका मारेंगे या परिवर्तन होगा? मैं कुछ कह नहीं सकता इस पॉइंट पे। मे बी 50-50 होगा मे बी, क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल को बहुत पसंद करती है, ये तो देखा गया 2 टर्म में। और कांग्रेस की क्या स्थिति रहेगी? कांग्रेस तो बड़ा मुश्किल लग रहा है उनका तो। सर सेम सवाल आपसे भी। कांग्रेस चौका मारेंगे या परिवर्तन होगा? परिवर्तन है, और कांग्रेस को अपने नया चेहरा लाना पड़ेगा यदि उसको टीम में वापस आना है अपने इसमें मैच में। ठीक है सर, चौका लगेगा, परिवर्तन होगा, और कांग्रेस परिवर्तन होगा। यहाँ तो बीजेपी के चांस ज्यादा है कि बीजेपी आएगी। लोग पसंद करते हैं केजरीवाल जी को, उन्होंने काम भी बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब की बार बीजेपी के चांस ज्यादा है कि वो सरकार बनाएगी। देखिए जनता ने अपना मन बना लिया है, और बात अब मतदान की है जो 5 फरवरी को होगा।